माँ सीता ने कहा ये अंगूठी दे दीजिए। राम जी ने केवट से कहा भैया ये उतराई ले लीजिए। तो केवट ने पैर पकड़ लिए, नाथ ऐसा मत करिए, आज मुझे क्या नहीं मिला, आज मुझे सब कुछ मिल गया। जन्म जन्मांतर का जो दरिद्र था आज मुझे भगवान ने एक ही बार में दे दिया। आज मैंने स्वामी जी को, जगत के स्वामी को पार किया। हे प्रभु, वैसे भी मैं आपसे ले नहीं सकता। बोले क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मेरी और आपकी जाति एक है। तो केवट के ऊपर बिगड़ गए लक्ष्मण। बोले क्या बोलते हो, तुम केवट हो, हम क्षत्रिय हैं, हमारी तुम्हारी जाति कैसे हो गई? तो केवट ने कहा बोले प्रभु एक बात बताएं, जाति में ही जन्म लेने से जाति नहीं बनती, कर्म करने से भी जाति बनती है। बोले कैसे? हमारी इनकी जाति एक ऐसे है, सुनो, ये भी वही काम करते हैं जो हम काम करते हैं। ये समाज को, पूरी दुनिया को पार करने का काम करते हैं, हम लोगों को गंगा से पार करने का काम करते हैं। ये रहते भवनिध तट पर है, मैं गंगा तट का केवट हूं। ये भव सागर के तट पर है, मैं गंगा तट का केवट हूं। अब आप ही बताइए, मझधार कभी मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया? मजदूर कभी मजदूरों को मजदूरी देता है भैया? आप लोग कभी चले जाइए वो सैलून की दुकान पे, दो लोग सैलून का काम करते हो तो बोले तू मेरी बना दे, मैं तेरी बना दूं, बात खत्म, काय का पैसा। और आजकल वो स्टाफ होता है, बस कोई चलाता हो, ट्रक कोई चलाता हो, सड़क पे खड़ा है, बोले बैठो 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 बैठो, बोले क्या है? बोले स्टाफ है। वो नहीं देता उसको। घर बनाने वाला कभी दूसरे का घर बना देता, वो उसका घर बना, कोई नहीं देता। तो बताइए, मजदूर कभी मजदूरों को मजदूरी देता है भैया? मल्लाह कभी मल्लाहों को मल्लाही देता है भैया? भगवान बोले आज तो केवट तुमने हमें अपना ऋणी बना लिया। तो भगवान के चरण पकड़ के केवट कहते नहीं, रघुवंश शिरोमणि राम को कोई ऋणी नहीं बना सकता। मैं आपके चरण छूकर कहता हूं मेरा कोई ऋण आप पर नहीं। पर अगर आपको लगता है कि आप मेरे ऋणी हो तो मेरे ऊपर ये उपकार कर दो। कोई हमारे साथ उपकार करे तो उसके बदले में उपकार कर दो, बात बराबर हो जाती है। बोले क्या? अपने को ऋणी समझते हो तो मेरा ऋण वहीं चुका देना। अपने को ऋणी समझते हो तो मेरा ऋण वहीं चुका देना। मैंने तुमको पार किया तो मुझको पार लगा देना। मैंने तुमको पार किया तो मुझको पार, ये मेरा ऋण उतर जाएगा। जैसे आप मेरे घाट पे आए हैं तो डायरेक्ट मुझसे बात हुई है, वैसे ही जब मैं आपके घाट पे आऊं तब डायरेक्ट आपसे बात हो और कोई मुझे रोके ना। बस यही मेरा उपकार मेरे ऊपर कर दीजिएगा। राम जी समझ गए, तुम धन्य हो केवट, तुम धन्य हो। राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया, अपने कंठ से लगा। केवट कहने लगे सरकार आप मेरे ऊपर कृपा करना। बोले क्या? कि अभी तो मैं आपको वन भेज रहा हूं, लेकिन जब वन से अवधि व्यतीत करके आप वापस आए तो आप इसी घाट से निकलना। क्यों? बोले मैं अब इस नाव को पलट दूंगा, अब इस नाव में किसी को बैठा लूंगा नहीं। क्यों नहीं बैठा लोगे? बोले जिस नाव में मैंने आपको बैठा दिया है उस नाव में अब और किसी को नहीं बैठा, किसी को भी। आप जब वापस आओगे तभी ये नाव चलेगी। और केवट वहीं पट्टी बांध कर बैठ गए, आंखों पे पट्टी बांध ली और राम राम भजन करने लगे। आप सच मानिए, भगवान श्री राम का स्मरण किए बगैर प्रेम क्या होता है केवट सिखाता है। हम और आप जब भी जाते हैं भगवान से मांगने के लिए जाते हैं, पर कभी भगवान के बनने के लिए नहीं जाते, कभी भी नहीं। हमें भगवान का बनने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ लेना ही सब कुछ नहीं होता। अब बताइए देने वाले कौन है? राम जी। केवट पे कितना होगा? सीता मां की अंगूठी मुद्री, उस समय रानी की, राजकुमारी की अंगूठी कम कीमत की होगी क्या? जोर से बोलो। आजकल जैसी नहीं थी, इससे अनमोल होगी। वो भी मां जानकी की जी मुद्रिका। और वो नाव चलाने वाले केवट ने मना कर दिया कि नहीं लूंगा। सिर्फ पाना ही श्रेष्ठता नहीं है,
त्याग करना ही श्रेष्ठता है। आज भी रामायण में केवट छाए हुए हैं, छपे हुए हैं, गाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि केवट ने त्याग की भावना दिखाई।